हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्लीप फॉर आवर बॉडी। सोना कितना ज़रूरी है, नींद कितनी ज़रूरी है, और नींद पूरी ना हो तो क्या कुछ हो सकता है। दिस इज डॉक्टर सीमा शाही फ्रॉम डॉक्टर सीमा's Med Talks, discussing today sleep related disorders associated with diabetes. It is a vicious cycle. या एक दूसरे की तरफ लेके जाता है या दूसरा पहले की तरफ लेके जाता है। कहने का मतलब ये है, या तो डायबिटीज होने के बाद स्लीप डिसऑर्डर आएंगे या स्लीप डिसऑर्डर होने से डायबिटीज होगी। तो आइदर वे, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। तो कैसे आ सकते हैं, क्या होता है? क्या आप जानते हो 40% जो डायबिटिक लोग हैं दे सफर फ्रॉम सम और द अदर काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। 40% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। स्टडीज हैव रिवील्ड दिस कि 35 to 40% ऑफ द पीपल, एंड उसमें मेल जेंडर, ज़्यादा करके मेल जेंडर जो है, दे सफ़र फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर्स फ्रॉम डायबिटीज़। उसके अलावा यंगर एज ग्रुप दे सफ़र, उसके अलावा लोअर इनकम ग्रुप। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ से के होने से स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है या स्लीप डिसऑर्डर होने से डायबिटीज़ हो सकती है। और इनमें मुख्य जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से क्या चीज़ होगी, ओबेसिटी या ओवरवेट। क्या आप जानते हैं कि 37% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज आइदर ओवरवेट और ओबीज, एंड ओवरवेट या ओबीज या डायबिटीज़ या स्लीप डिसऑर्डर ये एक ट्रायंगुलर है, ये एक नेगेटिव ट्रायंगल बनाता है। दिस लीड्स टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑल टुगेदर। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपना वेट रिडक्शन और स्मोकिंग रिडक्शन कर लेते हैं तो आप डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। और आज जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर, तो क्या देखा गया है कि एक स्टडी हुई जिसमें ज़्यादातर लोग 55 से 60 इयर्स के थे, जिसमें ये पाया गया, और वो लोग टाइप 2 डायबिटिक थे। उस स्टडी में ये पाया गया कि 25% जो लोग थे उनको स्लीप डिसऑर्डर था। स्लीप डिसऑर्डर से मेरा क्या मतलब है, इंसोम्निया, यानी कि उनको रात में नींद नहीं पड़ती, या फिर उससे मतलब है कि डिस्टर्ब सर्केडियन रिदम। आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो क्लॉक बताता है कि ये टाइम सोने का है, ये टाइम जगने का है। जब वो सर्केडियन रिदम आपकी खराब हो जाती है तो उससे आपको स्लीप डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। और सर्केडियन रिदम ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अल्कोहल, सिगरेट, कैफीन, लाइट, जो ये वाइट लाइट है या जो ये कंप्यूटर्स की लाइट है, इन सब से थोड़ा परहेज कीजिए, स्पेशली एट द बेड टाइम, सो दैट यू गेट अ गुड स्लीप। तीसरा स्लीप डिसऑर्डर क्या हो सकता है कि स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आपको नींद में उठ के सांस आपकी एकदम बंद हो जाती है, तो ऐसा भी पाया गया है। और क्या होता है कि पैरासोमनिया, पैरासोमनिया से मतलब है आप बैठे बैठे सो रहे हैं, आप चलते चलते सो रहे हैं, आप कुछ काम करते करते सो रहे हैं। सो दीज आर द स्लीप डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू डायबिटिक पीपल। डायबिटिक लोगों में 40% डायबिटिक लोगों में इस तरीके के स्लीप डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, 75% जो लोग हैं उन्होंने खुद से बताया कि उनको कुछ ना कुछ स्लीप रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जो डायबिटिक लोग हैं। आई एम स्पीकिंग अबाउट डायबिटिक पीपल जो टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हैं। उनमें से 75% लोगों ने खुद ब खुद बताया है उनको किसी ना किसी तरीके का स्लीप सिम्टम है। तो वो स्लीप सिम्टम क्या है, पहली चीज़ कि वो बोलते हैं जब हम बिस्तर पे लेटते हैं तो हमको नींद नहीं आती, अगर नींद आ जाती है तो रात में ज़रूर खुलती है,
और रात में खुलने के बाद दोबारा नींद नहीं आती, और फिर टांगों में बहुत क्रैम्प्स पड़ना, लेग्स में क्रैम्प्स पड़ना, बॉडी में बहुत दर्द होना, और रात में बार बार यूरिनेशन होना, और उसके बाद नींद नहीं आ पाना क्योंकि आप रात में ठीक से नहीं सोए, और आपको सांस में दिक्कत होना जिसको कि हम कहते हैं स्लीप एपनिया। स्पेशली स्लीप एपनिया डायबिटिक ओबीज मेल्स में पाया जाता है। उनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि रात में सोए सोए वो उठते हैं क्योंकि उनकी सांस बिल्कुल उखड़ जाती है, दोबारा सांस लेते हैं तो उस टाइम पे उनकी नींद खुल जाती है। इस तरीके का अगर आप एपिसोड देख रहे हैं दोस्तों तो ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। दिस कैन लीड टू कार्डियक इश्यूज अलॉट। उसके अलावा क्योंकि ये लोग रात में नहीं सोए हैं तो इनको दिन में बहुत नींद आती है, और ये अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाते बिल्कुल भी, क्योंकि रात भर जो इंसान ठीक से नहीं सोया होगा, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप चाहिए, एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ स्लीप चाहिए। आपको एक अच्छा 8 घंटे की नींद चाहिए जो बिल्कुल बिना टूटे आए, या अगर एक बार आप उठ भी जाते हो दैट इज़ लाइक समथिंग नॉर्मल। पर अगर आप बार बार उठ रहे हैं और हर दिन ये चीज़ हो रही है कि रात में आपने अलार्म लगाया 5 बजे का पर आप 3 बजे से उठ के बैठे हैं, बार बार यूरिनेशन जा रहे हैं, अगर आपने नहीं चेक किया कि यू आर अ डायबिटिक और नॉट, प्लीज़ चेक इट। हो सकता है कि ये आपके डायबिटीज़ के लक्षणों में से एक हो और आगे जाके आपको डायबिटीज़ होने वाली हो। तो ये स्लीप जो रिलेटेड, वी नीड टू वर्क ऑन द स्लीप हाइजीन, वी नीड टू वर्क ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट, वी नीड टू, हमको उसकी स्मोकिंग को सेट करना है, वेट को रिड्यूस करना है ना, और स्लीप हाइजीन को बेटर बनाना है, सर्केडियन रिदम को बेटर बनाना है। आपको बिस्तर पर जाना ही सिर्फ तब है जब आपको सोना है, अदरवाइज डू नॉट गो टू द बेड। आप चाहे चेयर पे बैठिए, सोफा पे बैठिए, बट डू नॉट गो टू द बेड एंड लाई डाउन। जिन लोगों को नींद लगने में प्रॉब्लम होती है, अगर ये कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर बहुत हेल्पफुल होगा। और जैसे जैसे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स ठीक होंगी, आपका वेट रिडक्शन होगा, आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, और आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल ज़्यादा अच्छे कंट्रोल्ड हैं, आपके HbA1c लेवल्स कंट्रोल्ड हैं। जिनकी नींद अच्छी नहीं है उनके HbA1c लेवल्स बहुत हाई पाए जाएंगे। तो आज एक छोटी सी बात आपको बतानी थी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइव सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा।